Ladies and gentlemen, Khawatino Hazrat, this is Pressing Matters back after a while. Brought to you by On the Mic. Please subscribe, follow us on social media, and do support us in everything that we do. हम काफ़ी मेहनत करते आ रहे हैं to make sure that you get all the sporting coverage, get all the cultural coverage that you need in Pakistan in the upcoming scenes such as football, MMA, music, everything that you want. But आज खास करके हम बात करेंगे एक बहुत important topic है जिसका मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ है पर्सनली भी और ऑन द माइक के प्लेटफॉर्म्स में भी। वो ये है कि फुटबॉल कोच आप किस तरह बन सकते हो। स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल के बहुत अब जो हैं वो फैंस आते जा रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू गेट इनटू फुटबॉल। मैं भी कुछ साल पहले फुटबॉल में घुसना चाहता था लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था किस तरह करते हैं। और मज़े की बात यह है कि मुझे जो बंदा बताने वाला था, मैंने कहा सोचा कि आप उनसे ही आज बात कर लेते हैं आपको बताने के लिए भी। Ladies and gentlemen, Sheikh Hamdan once again back in the studio, like the virtual studio with us today. Hamdan, कैसा चल रहा है सब? How's everything? अल्हम्दुलिल्लाह यार, तुम बताओ कैसे हो? जर्मनी All good, कैसा है? Alhamdulillah. Everything is well. अभी थोड़ा सेटअप किया अपना इधर, as you can see. साफ लग रहा हूँ वेबकैम की वजह यप। से, वैसे तो नहीं लगते लेकिन yeah, I think I don't need to give you an introduction, but just for people who might be tuning in for the first time, हमदान जो है वो कराची यूनाइटेड के हेड कोच हैं, and he is also an AFC licensed coach, and he is primed in a prime position to tell us exactly कि आप फुटबॉल के अंदर किस तरह आ सकते हो और कोचिंग के अंदर पाथवे वगैरह क्या होते हैं। बट हमदान, बिफोर वी गेट इनटू कि पाकिस्तान में एक्चुअली कोच किस तरह बनना है, एंड बाय द वे स्टिक अराउंड बिकॉज वी आर गोना गेट टू दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड। पहले मैंने सोचा हम शुरू करेंगे फुटबॉल कोचिंग के मिसकंसेप्शंस क्या हैं, बिकॉज मुझे इर्द गिर्द मेरे खुद भी थे और मुझे इर्द गिर्द अब काफ़ी नज़र भी आते हैं लोगों के कि लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं कुछ फुटबॉल कोचिंग के बारे में। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट ऑफ विद दैट कि व्हाट डू यू थिंक आर द मिसकंसेप्शंस और क्या उनको हम किस तरह टैकल कर सकते हैं? यार बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैं शुरू वहां से करता हूँ जहाँ से मैं खुद जिस मिसकंसेप्शन का सबसे बड़ा शिकार था, मैं उस मिसकंसेप्शन से शुरू करता हूँ। और वो सबसे पहले मिसकंसेप्शन ये थी कि अगर हम बता देंगे कि 4-4-2 के अंदर खेलना है और अगर 3-4-3 के अंदर खेलना है तो उसमें कोच का काम ये काम है। ठीक है, मुझे सबसे पहली मिसकंसेप्शन ये थी। वो मिसकंसेप्शन टूटी इस तरह से कि ठीक है, आई डोंट माइंड 3-4-3 हो 4-4-2 हो, इट कुड बी एनीथिंग जिस तरह से आप और मैं खुद बात बोल रहे हैं। बट एक कॉमन क्वेश्चन मेरे से, एक एक सिंपल क्वेश्चन मेरे से करीम किराई ने पूछा था कि यार ठीक है 4-4-2 तो है, ये फुल बैक किस टाइम पे वाइड जाएगा, किस टाइम पे अंदर आएगा, वाइड क्यों जाएगा, अंदर क्यों आएगा? मैंने कहा ये मेरे से क्यों सवाल कर रहे हो, मतलब व्हाट डू यू मीन कि क्यों जाएगा? यार जाएगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ जाएगा। और कि अच्छा तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है? जिसके ऑब्वियसली जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि मैंने अपने लिए खुद गड़ा खोदता रहा कि जब जब बात होती थी तो मेरे पास उसके आंसर्स नहीं थे। तो सबसे पहली मिसकंसेप्शन ये होती है कि यार उनको लगता है, लोगों को लगता है कि जो हम टीवी के स्क्रीन पे देखते हैं ना, जब मैच शुरू होने से पहले स्टार्टिंग लाइनअप फॉर्मेशन 4-3-3 और यूनाइटेड फॉर्मेशन 4-4-2, अनफॉर्चुनेटली वो एक बबल है कि वो ना वो 4-3-3 में खेलते हैं ना वो दूसरी टीम 4-4-2 में खेलती है। बारिंग कभी कभार आउट ऑफ पोजेशन वो स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाता है, कभी कभार वो भी, रेयरली। ऑल दी अदर टाइम्स इट्स वेरी डिफरेंट। तो ये सबसे पहला मिसकंसेप्शन होता है कि यार फॉर्मेशन अगर बता दी मैंने टीम को तो मैं कोच बन गया हूँ। कुछ अरसे पहले जो है वो जब मैं केयू में था तो मेरे पास और के पास जो है वो एक बंदा भी आया तो उसने कहा यार मुझे कोचिंग करनी है। तो हमने कहा यार जबरदस्त। तो हमने अंडर 11 का सेशन था, अंडर 10 का एक्चुअली। तो हमने कहा यार ये हमारा पूरा प्लान है इस तरह। उसने कहा ये क्या है? मैं तो था कि वो इसको मैं फॉर्मेशंस बताऊंगा और टैक्ट। मैंने कहा यार वेल एंड गुड, वो भी एक गेम का पार्ट है। बट तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 9 साल के बच्चे को बता सकता हूँ कि बॉड मास कैसे करना है, फिर उसके अंदर कोसाइन कैसे लगाना है, और फिर उसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स किस तरह सॉल्व करेंगे? कह रहे नहीं यार ये सब तो नहीं हो। तो मैंने कहा पहले तो तुम उसको ये सिखाओगे ना कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो उससे कहा नहीं नहीं यार ये मुझे, मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट 4-4-2 4-3-3 में है। मैंने कहा यार बेसिकली अनफॉर्चुनेटली पंडित तुम्हारे उस बनना है, इंटरेस्ट, पंडित बनने का शौक था। आप ठीक है अगर एज बैड एज इट साउंड्स और या जो भी है, तो मैंने कहा यार ये फिर नहीं हो सकता। और मजे की बात ये है कि यार वो ये मिसकंसेप्शन मुझे भी यही था। ठीक है, सो कोई उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। यही मिसकंसेप्शन है। सो अगर आप उसको एक सिंपल टर्म्स में ले लो, मैं लेट्स से कि मैंने बहुत अच्छा, मैं फॉर्मेशन वाइज एक 12 साल के लड़कों को
फॉर्मेशन के अंदर भी खड़ा कर सकता हूँ। मेरे पास जवाब भी है कि कब अंदर आना चाहिए, क्यों अंदर जाना चाहिए, कौन वाइड होगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे माइक्रो कॉन्सेप्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं फुल बैक हूँ, ठीक है, मेरे पास बॉल है और मैं अपने विंगर को पास करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे विंगर और मेरे बीच में एक डिफेंडर खड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल। सो ये मैं हूँ। अब अगर मैं उसको ये और मैं बोल रहा हूँ कि यार पास करो पास, वो हो नहीं सकता जब तक मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा कि यार पासिंग लाइन बनाना है। सो फॉर्मेशन इज एक्चुअली काइंड ऑफ एन एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू गेट, ठीक है, एंड इट इज अ मीन्स टू अचीव समथिंग, राइट। मतलब मैं गेम में ये पिक्चर इमेजिन करता हूँ कि इस तरह से हमारी टीम खेलना चाहती है। वो फॉर्मेशन तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, मतलब है क्या बोलेंगे आप उसको, यार ये मैं चमचों को इधर उधर रख दूं, कहाँ रख दूं, असल तो है कि वो चीज बन कैसे रही है, वो हम खेलेंगे किस तरह से। सो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मेरे साथ ये था। या आई थिंक द ये सेम, मेरे साथ भी इस तरह का था। और ऑल्सो आई थिंक मिसकंसेप्शन से ज्यादा इससे फिर बात ये होती थी कि भाई क्योंकि ये मिसकंसेप्शन था, और अगर इसको आप थोड़ा चैलेंज भी करते थे अपने दिमाग में कि यार अच्छा 4-3-3 4-4-2 अगर ये नहीं, मतलब अगर ये वो मेन पार्ट नहीं है तो फिर एक्चुअली है क्या? बिकॉज एवरीथिंग दैट यू सॉ फ्रॉम द अनट्रेन्ड आई वाज के 4-3-3 4-4-2 चल रहा है। पंडितरी भी इसके रिवॉल्व अराउंड हो रही होती है कि भाई उसने ये फॉर्मेशन खिला दी, वो खिला दी। तो आई थिंक वी कैन नाउ गेट टू द एक्चुअल पॉइंट विच इज कि असल में फुटबॉल कोचिंग होती क्या है। यार बहुत ब्रॉड फंसा दिया, मतलब असल फुटबॉल कोचिंग होती क्या है। यार देखो इसको आसान इस तरह से करते हैं। लेट्स एनएल मैं वापस से मैथ की मिसाल आपको दूंगा और मैं किसी भी बच्चे की मिसाल दूंगा, ठीक है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, एक बेसिक पार्ट है, यस मुझे बॉल के साथ खेलना आना चाहिए, सही है। अब अगर अगर हम सिंपल एक चीज के ऊपर स्टैंड करें कि यार मुझे शूटिंग टेक्निक, सही है, स्ट्राइकिंग टेक्निक, बॉल को मारने की टेक्निक, उसके अंदर भी 10 और 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं। सो फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, थियरी ऑनरी एक फिनिश करता था साइड फुट, सही है। मैं वो साइड फुट फिनिश करने के लिए मेरी बॉडी एक सर्टेन एंगल पे हम्म। होगी, सही है। मेरा बॉल पे मैं कनेक्शन एक अलग पार्ट से मारूंगा जूते के, सही है। मैं मेरी बॉडी सर्टेन एंगल पे आगे गिरी हुई और होगी उससे या पहले पीछे गिरी और हुई उससे होगी। पहले और उससे पहले आप बॉल जिस तरह सेट वो करोगे, एक पहले टच छोड़ दो ना, लोगे। पहले पे मैं नहीं जा रहा ना, मैं पहले पे जा ही नहीं रहा नहीं, ना, दैट्स ठीक है, पार्ट वो ऑफ फिर द हम और टेक्निक ना। एक एक ओके टच यार। लेनी पड़ती है कि आपकी बॉडी उस डायरेक्शन में हो ओके सके। वही मैंने उसको बताया ना कि मैं कितना, मेरी बॉडी और हाँ, बॉल कितना करीब होगी मेरे से, यानी जो मैं सेट कर रहा हूँ कितना करीब होऊंगा मैं उस पर, यानी क्या मेरे बॉडी से बॉल टिल्ट बहुत किस ज्यादा किस दूर तरह हो होगी, रही होगी या सब। ठीक है। फिर मैं किस जूते के पार्ट से मार रहा हूँ, मैं बॉल के किस पार्ट पे मार रहा हूँ। फिर मैं गोलकीपर को कैसे आंखें दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ फिनिश करना चाह रहा हूँ, मैं बॉल कितना साइड में लेके जा रहा हूँ ताकि मैं एंगल फार पोस्ट क्रिएट करूँ। ये एक शूटिंग टेक्निक है जो साइड फुट से थियरी ऑनरी फिनिश करता था। सिमिलरली अग्वेरो को अगर नोट करो, अग्वेरो अक्सर लेसेस से नियर, स्ट्राइक करके और फिनिश नियर करता है, पोस्ट पे काफी फिनिशेस नियर करता था। पोस्ट मार। उसकी बॉडी का टिल्ट अलग तरह से है, उसके बॉडी और डिस्टेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द बॉल वाज स्लाइटली डिफरेंट टू व्हाट थियरी ऑनरी या वो टेक्निक पे। तो अगर आप बात करें, ये एक शूटिंग टेक्निक में सिखा रहा हूँ, इस तरह की 5-6 और शूटिंग टेक्निक्स हैं। अगर मैंने बॉक्स के बाहर से शॉट मारना है और मुझे पावर जनरेट करना है तो मैं अलग तरह से शॉट मारूंगा, ठीक है। मेरा सपोर्टर फुट किस तरफ पे होगा। सो एक्चुअल कोचिंग अगर मैं बोलूँ कि मुझे सिखाना है, अगर मैं एक 10 साल के बच्चे को मैं ये वाली सारी चीजें सिखाना चाहूंगा, इस सब के लिए मुझे खुद पहले सीखना होगा। अब एक और मिसकंसेप्शन ये है कि यार तुमने तो फुटबॉल खेली नहीं, मुझे अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब मैं कभी फुटबॉल खेलने जाता हूँ या कुछ भी, तो यार तूने खेली नहीं, तू क्या बताएगा। एक एग्जांपल मैं फेयर देता हूँ, इनफ, एक मैं एग्जांपल। आई थिंक पीपल हैव हर्ड दिस, probably the most influential coach of all time maybe for me, अभी तक तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो अरिगो साची है। एसी मिलान का कोच जिसने जोनल डिफेंडिंग को आम किया था, दुनिया में प्रेसिंग को आम किया था। तो बेसिकली वो एक शू मेकर था, ही वाज अ कॉबलर, ठीक है। और उसका कोई फुटबॉलिंग बैकग्राउंड नहीं था। जब वो आया इटली में और उसने आके ये पूरी एस्टेब्लिशमेंट को जो चैलेंज किया, बिकॉज देयर वाज अ वे ऑफ प्लेइंग कार्टेनाचियो फुटबॉल इन इटली, उसको उसने चैलेंज किया। स्वीपर स्वीपर के साथ खेलते थे वो, डिफेंसिव फुटबॉल काफी पीछे रह के कंजर्वेटिव। उसने आगे चैलेंज किया, फ्रंट फुट जोनल हाई प्रेसिंग, ठीक है। तो लोगों ने कहा यार इसको क्या पता, तूने तो फुटबॉल ही नहीं खेली। एंड हिज कोट वाज सो ब्यूटीफुल, हिज कोट वाज कि आई डिडंट नो यू नीडेड टू बी अ हॉर्स टू बी अ जॉकी। तो बेसिकली कोई वो नहीं है भाई, कोई चक्कर ही नहीं है। ये तो साड़ी को देख लो कितने हंड्रेड कुछ होता है। परसेंट यार, इनफैक्ट आई वुड हंड्रेड इवन परसेंट गो फार एंड से, थोड़ा टेंजेंट पे,
कि the most of the best coaches that you see were actually coaches that weren't that great of a player. समझ रहे हो? कुछ एक्सेप्शंस हैं, मोस्टली आपके उनके हैं जिनकी इंजरी जल्दी होगी, जिनका करियर इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज दे हैड टू लर्न एंड डिलिबरेटली अंडरस्टैंड थिंग्स कि ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं. सो वापस आते हैं हम अपने पार्ट पे. सो अगर मुझे वो सब सिखाना है, ठीक है, सो मुझे वो सब सीखना पड़ेगा. और फिर अब आते हैं मेन एक पार्ट पे. एज अ कोच अगर देखो, पहला प्रोसेस क्या है कि यू हैव टू, आई मीन इफ आई हैव टू गो आउट एंड टीच वर्ड मास, राइट, आई हैव टू नो हाउ टू सॉल्व वर्ड मास फर्स्ट, राइट. सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल सी चीज है. उस चीज को ये है कि अगर आप गेम को सीखना चाहते हो, आ, सबसे बेस्ट तरीका मेरी नज़र में गेम को सीखने का ये है कि आप टीवी पे फुटबॉल मैच नहीं देखो, सही है. आप लैपटॉप पे और या ऐसी स्क्रीन पे टीवी में देखो जिसको आप बार बार पॉज कर सकते हो, ठीक है. और पॉज करके आप अपने आप से सबसे पहला सवाल कर सकते हो, वाई. फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर पास दिया है, फुल बैक ने पास दे दिया विंगर को, ठीक है, और विंगर ने एक सर्टेन एंगल और सर्टेन बॉडी ओरिएंटेशन से बॉल रिसीव किया है. आप अपना सबसे पहला सवाल रोक के अपने आप से पूछ सकते हो कि ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया. जब आप उस हैबिट में आओगे कि व्हाई द थिंग्स ऑफ व्हाई, वंस यू गेट सेट इनटू दैट, फिर आप चीजों को आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नेचुरली समझना शुरू करोगे, सही है. ये पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप ये है कि मेरी नज़र में आपको गेम को थोड़ा सा स्लाइटली फॉर योर ओन बेनिफिट, स्लाइटली अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे, फुटबॉल, वैसे तो फुटबॉल की डेवलपमेंट अगर आप नोट करो तो किसी भी प्लेयर की 5 डिफरेंट फॉर्म्स में होती है. 5 पिलर्स हैं डेवलपमेंट के, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल. पर मैं इन 3 को फिलहाल साइड में पार कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज है जो स्लाइटली गेम से हटके है. गेम के एलिमेंट हैं बट सीखने के लिए आप इसको पढ़ सकते हो. सो दो बेसिक फॉर्म्स हैं, अ टेक्निकल कोचिंग पॉइंट एंड अ टैक्टिकल कोचिंग पॉइंट, ठीक है. टेक्निकल कोचिंग पॉइंट वो है जो मैं एक्शन करता हूँ, ठीक है. मैंने पास दिया, किस तरह से मैं पास दूंगा, किस टेक्निक से पास दूंगा, वो मेरा टेक्निकल कोचिंग पॉइंट है. मैं किसको पास दूंगा, मैं क्यों पास दूंगा, मैं कब पास दूंगा, वो टैक्टिकल कोचिंग पॉइंट है. टैक हाँ, तो इस पे आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना शुरू करना है कि यार जब भी एक्शन हो रहा है, फ्री किक मारी प्लेयर ने, ठीक है, फ्री किक मारी, गोल, मतलब डायरेक्ट फ्री किक मारी, रोनाल्डो ने फ्री किक मारी, उसने किस टेक्निक से मारी, क्यों मारी, राइट. वो मेरा बेटा एक्साइटेड हो गया रोनाल्डो की टेक्निक को सुन के पीछे. टेक किस टेक्निक से मारी है, किस पार्ट ऑफ द लेस से मारा है, बॉडी कैसे थी, दैट इज हाउ यू स्ट्राइक एंड दैट इज अ टेक्निक ऑफ इट, राइट, ठीक है. सो इन दो कोचिंग पॉइंट्स को आप डिस फ्रेंचाइज करो और वहां से आप अपनी लर्निंग शुरू कर सकते हो. ठीक है. टेक्निकल कोचिंग पॉइंट्स काफी सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं. ओपन योर बॉडी. सो जो एक्शन आप खुद कर रहे होते हो इंडिपेंडेंट ऑफ योर अदर टीममेट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ योर ऑपोजिशन, वो दैट इज अ टेक्निकल कोचिंग पॉइंट. जब आप ऑपोजिशन को फैक्टर इन करते हो, जब आप ऑपोजिशन और अपने टीममेट्स को मिला के फैक्टर इन करते हो, वो टैक्टिकल कोचिंग पॉइंट है. तो हमें गेम को समझने के लिए ये दो चीजों को सबसे पहले शुरू करना है. आप सारे फॉर्मेशंस को छोड़ दो, कौन फॉर्मेशन क्या खेलना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट इफ यू स्टार्टिंग ऑफ. इम्पोर्टेंस इज टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. या एब्सोल्युटली. और आई थिंक इसके अंदर एक सवाल सही उठेगा, वो ये उठेगा कि चलें ठीक है, आपने बात की कि यार 10 साल का जो एक बच्चा है उसको मैं जो है वो बॉल स्ट्राइकिंग सिखाऊंगा, उसको मैं 1v1 एक्शन सिखाऊंगा कि ड्रिबल किस तरह करना है, छोटे टचेस किस तरह लेने हैं अपने आउट उस फुट के उस तरह, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, मैं बॉल को रोल किस तरह करूंगा ऊपर से, ठीक है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये जो आपके अंदर आती हैं, ये पार्ट ऑफ कोचिंग है, बिल्कुल है. और ये जो आप सारे गार्डियोला वगैरह को देखते हैं और एंचेलोटी को देखते हैं, इनको देखते हैं, इन लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ये फुटबॉल कोचिंग यही है और ये बस जो है ना जाएंगे और पहले घर पे बैठ के फुटबॉल सीखेंगे और फिर अगर आप अच्छे हुए तो आप बस जाके ना ये करना शुरू हो जाओगे जो वो करें. बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, एक बंदा पूछेगा और वैलिड क्वेश्चन है कि भाईजान ये तो 10 साल का आपने बता दिया, विनिसियस जूनियर, मॉडरेट, केविन डे ब्रुयना को तो मैं नहीं स्ट्राइकिंग टेक्निक सिखाऊंगा, मैं तो नहीं उन्हें सिखाऊंगा क्या. नो नो नो. या अनफॉर्चुनेटली ओके, सो गो ऑन, नहीं नहीं, बोलो बोलो. गो ऑन. मैं कह रहा हूँ कि इनको भी ये लोग सिखा
नहीं चलो ठीक है, वो तो एक किसी हो गया ना, किसी चलो लेट प्लेयर्स को सपोज के कुछ टेक्निकल प्लेयर्स को टेक्निकली रीइंफोर्समेंट्स करते हैं। रीइंफोर्समेंट करनी होती है, बट उसके अलावा वो क्या करते हैं, मतलब सारा टाइम तो नहीं बैठ के मॉडरेट्स को सिखा रहे होंगे ना कि तुमने बॉल स्ट्राइकिंग किस तरह करनी है, तो द क्वेश्चन तो इज यार, कि बाकी टाइम हाँ क्या हाँ, करते हैं अगर फॉर्मेशंस नहीं करते। यार देखो होता क्या है कि मॉडरेज और विनिसियस जूनियर प्रोफेशनल्स बन चुके हैं, ठीक है, नंबर वन। तो पेप को या कार्लो एंचेलोटी को उसको टेक्निक नहीं सिखानी है। यस, रिफाइनमेंट्स तो तब भी होती हैं। एरन वन बिसाका से उस दिन अभी 2 साल पहले भी मैं पढ़ रहा था, और अभी भी टेन हाग वाज एक्चुअली भाई वो कोचिंग तो हिम। एक एक्सेप्शनल नहीं, आई एम केस। जस्ट नहीं यार अभी बात कर रहे थे, मार्कस रैशफोर्ड जिस तरह से अपनी शूटिंग कर रहा था उसके बैक पे काफी लोड आ रहा था। हाँ तो उन्होंने कहा था थोड़ी सी उसके में एडजस्टमेंट करनी थी बॉडी की, फॉर श्योर। ताकि उस पर बैक पे लोड कम आए। सो दैट स्टिल रिमेन्स, आई मीन थ्रू आउट द टाइम टेक्निकली इंप्रूवमेंट आपकी हाँ रहती है। हाँ बट होता क्या है कि ये प्लेयर्स फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको आपको टेक्निकली नहीं सिखाना होता कि यार ये टेक्निक है, नंबर वन। नंबर टू, हम देखते हैं टीवी पे मैच जिसमें कार्लो साहब जबरदस्त सा ह्यूगो बॉस या एम्पोरियो अरमानी का सूट पहन के कॉफी पी के इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। वो बहुत सारे टाइम जो उनके कोचिंग स्टाफ थ्रू आउट द वीक जो कोच ट्रेनिंग सेशंस ले रहे होते हैं, हमें वो नहीं दिखता, ठीक है। हमें एंड में दिखता है कि वो 4-3-3 में खेल रहे हैं। वो नेचुरली नहीं खेल आई सकते कि यार मैं इनफैक्ट एकदम। आई वुड गो एज फार एज टू से, जो जो मुझे जब मैं इस चीज के अंदर इस तरफ आया तो मुझे पता चला, एंड आई वुड गो एज फार एज टू से कि एक्चुअल जो फुटबॉल कोच है ना, उसका मेन काम मैच से मतलब मैच वाले दिन तो है ही नहीं, उसका बल्क ऑफ द वर्क हैपेंस आउटसाइड ऑफ द मैच। यस, मैच के अंदर डिफरेंट एक एस्पेक्ट आ जाता है, मैच के अंदर कोचिंग नहीं आती। कोचिंग जो सारी हो रही होती है उसका सिला आपको मैच में फिर मिलता है, या लेकिन मैच के वक्त आप कोच नहीं होते, या आप मैनेजर होते हो। लाइक इफ लेट मी पुट इट इन क्रूड टर्म्स, मैच अब के अब टाइम पे अब आप मैनेजर होते हो। या एब्सोल्युटली। यार एक ये चीज है, दूसरी ये चीज है कि देखो, एज अ कोच, सही है, एक तो ये क्या है कि यूथ कोचिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंस एट द प्रो लेवल, सही है। बट अगर मैं यूथ को कोच नहीं कर सकता, अगर मैं ऑल दो स्मॉलर माइक्रो कॉन्सेप्ट्स को नहीं कोच कर सकता, मुझे टॉप लेवल मैनेजर बनने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। काफी आई एम दिक्कत जस्ट होगी। गिविंग यू एन एग्जाम। मतलब चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यार आप बोलते हो कि यार फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है, बट उसके अंदर भी आप जिस तरह से उनको कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं, मिसाल यार मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, सही है। मैं चाहता हूँ कि, और मैं हूँ एक प्रो लेवल का कोच, सही है, मैं ये यूथ कोचिंग नहीं की हुई, लेकिन मेरे पास सारे फुटबॉलिंग टीम आइडियाज सारे मौजूद हैं, सही है। और बाय द मैं वे चाहता अपनी हूँ कि बात नहीं यार कर रहा, इसने बहुत, की हुई है, ये जनरल बात कर रहा है। यार मैंने भी की हुई है, मैं आज तक भी हाँ कर रहा हूँ। yeah, I so I coach the first team and I coach the youngest team in my academy because I still want to learn the technical basics, क्योंकि मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं था। So the more I practice, जितना मैं ज्यादा कोचिंग प्रैक्टिस करूंगा, उतनी ज्यादा मुझे चीज आसान होगी। एंड सेकेंडली, इसी के ऊपर रहते हुए, आपको जब बच्चे को सिखाना होता है तो आपको उसको स्पून फीड करना पड़ता है, स्पून फीड। और उस स्पून फीड के अंदर आपकी डिटेल और आपका एक्सप्लेनेशन हैज टू बी 100% करेक्ट। मैं बच्चे को नहीं बोल सकता कि यार बॉड मास के अंदर जो है ना, आप पहला एडिशन करते हैं और भाई मल्टीप्लिकेशन लगता है सब्ट्रैक्शन बॉड जो मास मर्जी ने आए तो कर बहुत लो। टेंशन दी है यार लाइफ में। क्योंकि यार लाइफ में टेंशन नहीं दी थी, लॉजिकल सबसे ज्यादा चीज ये थी कि यार क्योंकि हम हाँ बोलते हैं कि यार उसको हमें ब्रेक डाउन करना है, तो एक फुटबॉलर के लिए भी हमें उसी तरह से उसको हाँ ब्रेक डाउन करना पड़ता है। सो अब अगर आप उसको नहीं को, सो हमने यू गिवन एकदम गिवन एन सेपरेट कर दिया। एग्जांपल। या सो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी टीम, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू पेनिट्रेट एज क्विकली एज पॉसिबल फ्रॉम माय गोल किक, ठीक है। मैं गोल किक को जल्दी पेनिट्रेट करना चाह रहा हूँ। मैंने आइडिया बता दिया कि यार देखो, हमारा होल्डिंग मिडफील्डर जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करेगा, नीचे गिरेगा, वो प्रेसिंग इनवाइट करेगा, और फिर पीछे स्पेस खाली होगी। ग्रेट आइडिया, राइट, इन थ्योरी एक्सेलेंट। बट एक इसके अंदर छोटा सा प्रॉब्लम है, दो छोटे प्रॉब्लम है। वो किस टाइम पे होल्डिंग मिडफील्डर को जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करना है, टाइमिंग ऑफ मूवमेंट, ठीक है। जिस सेंटर बैक के पास बॉल है, वो अगर बाईपास करके होल्डिंग मिडफील्डर को बाईपास करके स्ट्राइकर को खेलना चाह रहा है, या मेरे अटैकिंग मिडफील्डर को खेलना चाह रहा है, उस अटैकिंग मिडफील्डर की क्या निशानी है, वो किस टाइम पे मूव करेगा। हम्म। थर्डली, मेरा सेंटर बैक किस तरह से बॉल रिसीव करेगा और एक वो नजर ऊपर उठाएगा। यस। तो वो नजर जब उठाएगा और नजर सामने मिलाएगा, दैट इज द क्यू कि वो अब ढूंढ रहा है, अब मूवमेंट करनी है। फोर्थ थिंग, मेरे अटैकिंग मिडफील्डर को डबल मूवमेंट करनी है, सो दैट ही कैन लूज द मार्कर।
आप कॉन्सेप्चुअली, मैं दोबारा आता हूँ अपनी बात पे, ये जो 4 मैंने आपको चीजें अच्छा, बताई, ये इसके अंदर कोचिंग अगर आप, स्किल्स वही हैं। बात है कि अगर लेयर एक और डालनी है और आप चाहते हो कि भाई, आप चाहते हो कि जो होल्डिंग मिडफील्डर गिर रहा था नीचे, ठीक है, उसी को बॉल मिले हाँ, फ्रंट फेसिंग द ऑपोजिशन गोल, फ्रंट, तो या उसका क्या एब्सोल्युटली टाइम होगा कि किस टाइम पे वो अपने मार्कर को लूज करके लूज करें, अटैकिंग 100%। मिडफील्डर जब सेट करेगा तो वो तो बॉल तो लेके आगे जाएगा। हमने बात की, लार्जर आइडिया इज व्हाट, पेनिट्रेशन। इन थ्योरी, यस, यू वुड वांट योर होल्ड, तुम किस तरह से पेनिट्रेट चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो कि होल्डिंग मिडफील्डर ड्रॉप करे क्योंकि वो ऑपोजिशन टीम पॉसिबली मैन मार्क करती है। तो हमने कहा हाँ यार, ये आइडिया इज ग्रेट, बट नाउ यू हैव टू कोच योर टीम स्टिल। इवन केविन डे ब्रुयने और इन सबको पेप, आई एम नॉट किडिंग, रहीम या स्टर्लिंग को पेप सिखा रहा था वो कि सिखा किस रहा था तरह कि से किस मोड। अच्छा, बॉडी पोजीशन एक करके रन एक करना एक है, चीज बिफोर आई किस फॉरगेट, आई टाइम थिंक पे बड़ा रन करना है। इंपॉर्टेंट तो है, लास्ट बट थिंग, सॉरी, या गो ओके, ऑन। तो सो ये जो 4 मिनी कॉन्सेप्ट्स बताएं, किस टाइम पे मूवमेंट करनी है, वो निशानी क्या है मूवमेंट की, कितनी मूवमेंट करनी है, बॉडी कैसे होगी, ये आप सीखोगे गेम को देख के बार बार। और आपको फिर ये जब आप बच्चों को कोच करके सिखाओगे कि यार ये मूवमेंट है, सो ये उसका कोरिलेशन है बिटवीन द लार्जर पिक्चर एंड हाउ यू इम्प्लीमेंट दो स्मॉलर आइडियाज इनटू अ लार्जर पिक्चर। एब्सोल्युटली, आई थिंक एक प्रोफेसर है फिजिक्स का बड़ा मशहूर, प्रोफेसर फाइनमैन, रिचर्ड फाइनमैन, उसने कहा था कि, उसका कोट है कि द द ट्रू समथिंग लाइक दिस, कि द ट्रूएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या यू ओनली गेट टू 100% अंडरस्टैंडिंग जब आप किसी अगले बंदे को वो चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो। उससे पहले मैं आप आपसे अपने दिमाग में सोचते रहो भाई मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, 100%, लेकिन आपको पता ही तब होगा कि जब आप एक्चुअली एक्सप्लेन, मैं किसी किसी जिसको नहीं पता ना, उससे मैं बता सकता हूँ भाई ये है, दैट इज द वे। और इस सारे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज मैं अभी यार ना इसके आप सबमिशन करना चाहता हूँ, जस्ट अ सबमिशन, कि फुटबॉल कोचिंग एक्चुअली है क्या। फुटबॉल कोचिंग इज कि मेरे पास पहले तो एक ब्रॉड आइडिया मैंने बनाया कि मैं पेनिट्रेशन चाहता हूँ, ठीक है, उसके अंदर अब या मैं बेसिकली आइडिया ये का मेरे मैंने पास क्या हो किया। सकता है, इस्माइल, इस्माइल ये मेरे पास हो सकता है बगैर यूथ कोचिंग किए हुए, बाय द आई वे नो आई मैं नो ये आई नो, बता दूं। ठीक है, हाँ, आपके पास एक आइडिया है। हाँ, फुटबॉल कोचिंग अगर मैं उसको सम अप करूं, वो ये है कि हाउ विल आई देन गेट कोच माय दिस, प्लेयर्स टू डू दीज थिंग्स। और हाँ, उसके अंदर फिर पूरा जो मुद्दा आता है वो ये आता है कि भाई आपने क्या ड्रिल डिजाइन किस तरह करनी है, या आपने किस तरह प्लेयर्स सो के अंदर ये तो बिहेवियर्स लेके आने। एक्चुअल कोचिंग ये होती, दिस इज व्हाट हैपन, दिस इज व्हाट तो मैं पेप तो कार्लो एंड एवरीवन डज। तो मैं और फिर उसका या आपको 4-3-3 और वो नजर आता है आगे यार, जाके। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ बहुत अच्छी, एंड आई ऑनेस्टली, मैं अपने करियर में जितना कुछ मैंने सीखा है, आई जस्ट थैंक इट टू करीम, और उसकी वजह से है, वरना मुझे कुछ नहीं आता। जस्ट गिविंग यू स्मॉल एग्जांपल। सो अभी हम रिसेंटली जब हम अपने फर्स्ट टीम के अंदर, हमारी ऑब्वियसली नेचुरली एवोल्यूशन होती है टीम की, हम ये चाह रहे थे क्योंकि हमें टीम्स पाकिस्तान में सोचते हैं कि यार ये इनको हम बिल्डअप करने से रोक देंगे ना, मैन मार्किंग करके और आगे चढ़ के, तो इनका काम खराब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर हमें उस वक्त हम क्या चाह रहे थे, वी वी वांटेड से कि यार जब ये हाफ लाइन से भी आगे आ जाते हैं, वी वांट टू प्ले बॉल्स इन बिहाइंड, ठीक है, हमें जल्द से जल्द बॉलों को पीछे खिलाना है ताकि हम उनके डिफेंस को पीछे गिरा सकें। सही है, हम उनके डिफेंस को पीछे गिरा सकें। तो उसमें हो क्या रहा था कि हमें डबल मूवमेंट सिखाने थे। सो डबल मूवमेंट क्या है कि मेरा 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 विंगर, मेरा स्ट्राइकर नीचे गिरे, सो मेरा स्ट्राइकर जब नीचे गिर रहा है, मेरा सेंटर बैक मैन मार्क कर रहा है, तो वो भी नीचे आ रहा है ऑपोजिशन सेंटर बैक, और फिर विंगर पीछे रन कर सकता है। सो अब मैंने भी क्लासिकल वे में अपने प्लेयर्स को बताया, और हमने वीडियो से कहा कि यार गाइस हमें डबल मूवमेंट चाहिए। सही है, अब डबल मूवमेंट चाहिए, इन थ्योरी जबरदस्त बात कही। मैच आया, मैच में फिर वो सिचुएशन आई, और फिर हमने कहा कि ओ गाइस अगेन यार, कम ऑन यार, व्हाट आर यू डूइंग यार, ये तो हमने यही तो बात की थी, फिर भी नहीं हुआ, ये क्या तरीका है। देन आई स्टेप बैक, मैंने कहा यार एक्चुअली है क्या कि हमें इनको माइक्रो, उस कॉन्सेप्ट को माइक्रो लेवल पे तोड़ना है, और उनको माइक्रो लेवल पे तोड़ के सिखाना है कि यार किस टाइम पे मैं ये डबल मूवमेंट करूं। अब मैं अगर शायद विनिशियस जूनियर और बेंजेमा को कोच कर रहा होता तो मैं शायद बोल देता और काम चल जाता मेरा। मेरा तब भी काम नहीं चलता क्योंकि मुझे उनको हम्म। एग्जैक्ट क्यूज बताने हैं। यार ये टाइम पे मैं चाह रहा हूँ बॉल इन बिहाइंड फेंकना। और भाई सो टॉप अब लेवल फुटबॉल इतनी कम टाइम और स्पेस होता है, इतने वो होता है, इतनी तेज गेम होती है कि यू नीड टू टर्न दीस हैबिट्स इनटू इंस्टिंक्ट्स। उसके या बगैर काम नहीं चल सकता, एब्सोल्युटली, सोचने पे तो आओ तो वो काम इंस्टेंट खत्म। वो वो सोचने का टाइम भी नहीं इंस्टेंट है। वो इंस्टेंट कब आएगी, जब आपने ट्रेनिंग पिक्स पे उस एग्जैक्टली। चीज को कोच किया हुआ होगा। अब अगर मैंने मैंने अगर आज तक
ये अगर मैं उस प्रोसेस से नहीं गुजरा होता, इन थ्योरी तो मेरे पास जबरदस्त आइडिया था कि यार टीम पूरी मेरी चढ़ रही है, हाफ लाइन से भी आगे, लेट्स पुट बॉल्स इन बिहाइंड, मैं फेंकना शुरू कर दूं बॉलें पीछे। मेरे साथ हुई थी जब जब केके ने मेरे से शुरू किया था, मैं कभी भी कोई सेशन, यार व्हाई दिस, एंड आई वुड गेट पिस्ड एट हिम, मैं उससे हटती थी मेरी, यार क्या मतलब व्हाई दिस यार, ये क्या सवाल है क्यों। लेकिन अगर वो क्यों नहीं है अगर क्यों, और मजे की बात यह है कि वो क्यों मेरे से एक प्लेयर ने फिर पूछा, उससे कहा कि यार मैं डायरेक्टली रन कर लेता हूँ ना, हम दो, मैं नीचे आऊं वो पीछे जाए, फिर मैं आगे आऊं फिर हम पीछे जाएं, ताकि डबल मूवमेंट्स दोनों करें, ये क्यों। तो फिर मैंने उसको समझाया यार इसलिए, फिर मैंने उसको वीडियो से उसका एडवांटेज दिखाया, उससे कहा यार तुम सही बोल रहे हो। और मजे की बात यह है, तो अगर आपने वही, एंड दिस इज व्हाई ट्रांसलेट टू यूथ कोचिंग स्पेशली, बिकॉज यूथ कोचिंग में आपको टाइम ज्यादा मिलता है, आपको ज्यादा वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ये सारी चीजें जो है वो कर सको, खुद सीख भी सको। तो अगर आपने ये सब नहीं किया हुआ और आपको नहीं पता वाई प्रॉपरली, तो प्लेयर्स कैन सेंस दैट इन एन इंस्टेंट। प्लेयर्स को पता लग जाता है एब्सोल्युटली, भाई कि ये बंदा कच्चा है, और फिर प्लेयर्स रिस्पेक्ट नहीं करते आपकी, फिर खत्म हो जाता है मामला, मामला यार गया उधर ही। 100, तो मैं यही बता रहा हूँ, मैं उस प्रोसेस से गुजरा था, बाय द वे मेरे लिए वो बहुत एक पेनफुल प्रोसेस था, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। क्योंकि हुआ क्या था कि जब मैं केयू आया था, तो एक साल मैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा रहा था, कभी कोच कर रहा था, कभी असिस्टेंट कोच था। फिर एक दिन मुझे केके ने कहा, यार अगर तुम्हें रियली अगर करियर में आगे बढ़ना है और कोचिंग ही करनी है, तो तुम्हें जो है ना अंडर 12 से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम वही टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट के आदमी, हमने कहा यार ये हमें डिमोट कर रहा है ना, क्योंकि अभी तुम 15 साल वालों को कोच कर रहा हूँ, ये डिमोट कर रहा है, ये निकालना चाह रहा है मुझे। मैंने कहा यार तुम सीधा बता दो अगर निकालना चाह रहे हो। उसने कहा यार व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, मैं तो तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ। एंड थैंकफुली वो जब उस प्रोसेस से लेके गया था ना कि यार हर चीज पे, सो मैं कभी भी कोई ड्रिल कर रहा था, कभी व्हाई दिस, ये क्यों, वो व्हाई ने मुझे इतना फोर्स किया कि कसम मेरी अम्मा अब चढ़ गई है घर में, मैं मजा, क्योंकि हमारे बड़ों में आदत नहीं है ना इस तरह की व्हाई पूछने की। मैं भी हम बस कभी भी यही पूछते करता हैं रहता हूँ। क्यों, तो क्यों पे होता है कि तुम इतने बड़े हो गए कि तुम सवालात करोगे। मैंने कहा मम्मा सॉरी, मेरी आदत हो गई है वो व्हाई पूछने की, क्योंकि क्यों मतलब सबसे पहली चीज होती है क्यों। अब मेरा भाई उस दिन पूछ रहा है कि यार वो गाड़ी तुम्हें कहीं जाना है, मैंने कहा क्यों, यार तुम बता दो कि तुम्हें जाना है नहीं, मैंने कहा यार तुम मुझे सो ये दिस इज नहीं, द वे एक्चुअली, कि वो अगर तुम आप, बस अनोइंग हो रहे हो, तुम फुटबॉल के साथ ना उसको मिक्स करो। यार मैं ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, मेरी आधी लाइफ इसके अराउंड ही हाँ हाँ, रिवॉल्व वो तो करती है, मुझे पता सारे वो है। कॉन्सेप्ट्स भी उधर ही लेके चलते हैं। बट गाइस व्हाई, सबसे पहला सवाल अपने आप से, व्हाई डिस फ्रेंचाइज करो टेक्निकल कोचिंग पॉइंट को और टैक्टिकल कोचिंग पॉइंट को। और इसमें मेरे हिसाब से हमें करना ये चाहिए कि जब ये एपिसोड एंड हो, एक गूगल डॉक्स पे लिस्ट ऑफ ऑल कोचिंग पॉइंट्स, ठीक है, हमें उसको जो है ना डाल देना चाहिए कि यार ये पॉसिबल कोचिंग पॉइंट्स है सपोर्टिंग प्लेयर, और उनकी पॉसिबल डेफिनेशन भी, कि यार ताकि लोगों को पता भी चले कि यार जो हम बोल रहे हैं टेक्निकल कोचिंग पॉइंट, टैक्टिकल कोचिंग पॉइंट, तो वी शुड पुट दिस, जस्ट कीप अ नोट कि हम इसको श्योर। एपिसोड के एंड पे जो है ना डालें, आई हैव द लिस्ट ऑफ ऑल कोचिंग ठीक पॉइंट्स। है। अच्छा, ये सब बात तो हो गई। अब पॉइंट एंड में ये आता है, जिस सारी इर्द गिर्द डिस्कशन जो चल रही थी, इट वाज बेस्ड ऑन दिस वन क्वेश्चन कि पाकिस्तान में आप फुटबॉल कोच या जनरली आप फुटबॉल कोच कैसे बनते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, कैसे बनना है। आज को कोई हमारी तरह जो है वो खपती है और उसने बनना है, ऑल्दो अब उन्हें थोड़े मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए हैं, तो वो थोड़ा पूल कम हो जाएगा, बिकॉज नॉट एवरीवन वांट्स टू डू दिस। बट अगर आपने बनना ही है तो कैसे बन सकते हो आप। अच्छा, इसके अंदर बिफोर यार यू एक बिगिन, एक चीज जो, एक एक मिसकंसेप्शन ये है, मुझे भी लोग बोलते हैं यार तुम एनालिस्ट तो तुम हो, तुम कोच शोच भी तुम बन जाओ। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल बनना है, ये प्लान है। अच्छा, तो तुम अब यूरोप जा रहे हो ना, यूरोप जाके लाइसेंस कर लेना। तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, बट लाइक बेसिकली मिसकंसेप्शन इज कि लाइसेंसिंग अलोन जो है ना, बस जाके जब दाखला लो, लाइसेंस कर लो और कोच बन जाओगे। तो लेट्स बिगिन विद व्हाट टू हाउ यार टू डू। फुटबॉल, यार फुटबॉल के जो लाइसेंसेस हैं दे आर वेरी सिमिलर टू सीएस डिग्री, सही है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री। और मैं उसकी रिलेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ कि सीएस, दो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है। सो सीएस की डिग्री, कंप्यूटर साइंस की डिग्री तो आपके पास होगी, बट अगर आप इसको सही से जानो तो इट इज अ वेरी स्किल बेस्ड रोल और स्किल बेस्ड फील्ड, के जहाँ पे आपके पास स्किल आना चाहिए,
हाँ ठीक है, डिग्री तो सही है, अच्छी बात है, कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है, बट यू कैन हैव द बेस्ट डिग्री, और अगर आपको उस चीज में स्किल नहीं आता है तो आपको वो वाली जॉब नहीं मिलेगी, राइट? Or एंड degree सिमिलरली is actually a proxy that people use to basically, का आप डिग्री क्या है, डिग्री इज अ सिग्नल कि मेरे पास ये स्किल्स हैं। मेरे पास अगर फलाने फास्ट की या नस्ट की या आईबीए या लम्स की डिग्री है, सीएस की या जिसकी भी, तो आप ये बोलते हो कि भाई मेरे, दैट मींस विद जस्ट वन लेटर या वन पेज यू टेल देम कि भाई मेरे पास ये स्किल्स हैं, मुझे पढ़ाई उन्होंने कराई हुई है। नहीं है। और सीएस के अंदर अगर आप इस तरह नॉर्मल मार्केट में भी देखो, कंप्यूटर साइंस में, तो वो डिग्री बहुत कम चेक करते हैं। वो बोलते हैं यार तुम्हें आता क्या है, क्या तुम्हें या कोडिंग आती है, क्या तुम्हें ये चीज आती है। तो इट इज सिमिलर कि यार फुटबॉल के अंदर भी ठीक है, लाइसेंस की जरूरत है। अभी आजकल वो एक फ्रेंच फुटबॉल लीग के कोच है, विल स्मिथ, स्टिल्स क्या नाम है, स्टिल्स विल स्टिल। स्टिल्स उसने प्रो लाइसेंस नहीं किया हुआ है और वो कोच है, और उस पर बड़े मीम्स होने के यार हर नहीं, क्योंकि यूएफए ने उसके ऊपर एक जो है ना वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको वो लगाया हुआ है कि उसको प्रो लाइसेंस करना है। नाउ और उसको नाउ फाइन आयरॉनिक देना थिंग इज पड़ता कि है। इट्स व्हेन ही नॉट एज इफ फाइन इट्स देना नॉट पड़ता इवन है। इफ ही कांट डू इट, यू कैन टेक्निकली। लेकिन टेक्निकली कर सकते हैं, लेकिन हर हफ्ते 15-20 हजार यूरो देने पड़ते हैं। क्लब एक दिन बोलेगा जो भाई वो 15 हजार लेके तू हाँ, डिग्री का पर्चा ले ले सिर्फ, यार खुदा का वो वास्ता समर में जान कर छुड़ा। लेगा प्रोबेबली। पॉइंट क्या है? यस, अब नाउ पॉइंट इज कि ही इज स्टिल एलिजिबल। यार कोई गलत नहीं लेना, मैं सबसे पहले ये बात बता दूं भाई, लाइसेंस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कोई मुल्क तुम्हें जॉब नहीं देगा, कोई क्लब जॉब नहीं देगा। वो लाइसेंस इसलिए चाहिए कि टेक्निकली एसओपी है एक उसकी, सिंपल, इट्स एन एसओपी। नो वन इज ड्राइविंग सेइंग कि लाइसेंस टाइप है, मास तुम्हें आती होगी गाड़ी मास चलानी, लेकिन जब ठुल्ला इट्स रोकेगा तो। लिटरली, तो आपको वो मास वो चाहिए, कार्ड चाहिए आपको। दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट। सो यू नीड टू डू योर लाइसेंसेस, बट बिफोर द लाइसेंसेस यू कैन हैव अ जाली डिग्री। पाकिस्तान में हमारे पास हैं कुछ लोग हैं जिनके पास लाइसेंसेस हैं। आप अगर उनको बोलो ना कि पेनिट्रेशन का एक सेशन पूरा बनाओ, which would start from स्मॉल ब्लॉक्स टू मीडियम ब्लॉक्स एंड लार्ज ब्लॉक्स, को बोलेंगे ये ब्लॉक्स तो हमारे बच्चे घर में खेलते हैं इससे, फुटबॉल में तो कोई ब्लॉक नहीं चलता, वो ये जवाब दे देंगे। तो टू बी अ कोच यू हैव टू कोच, टू बी अ म्यूजिशियन, अगर पियानिस्ट बनना है यू हैव टू वर्क ऑन द पियानो। शुरू में आप आओगे, आप खराब ट्यून्स होंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। Unfortunately, if you have to be a coach, you have to go out on the field and you have to start coaching. मतलब सबसे ये वो लैपटॉप पे बैठ के मैं 4-3-3 के डायग्राम बना दूं, या मैं जो है वो टैक्टिकल पैड पे 4-4-2 कर दूं, इससे अनफॉर्चुनेटली आप जबरदस्त ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो फुटबॉल के, बट यू कैन नॉट बी अ कोच। So you have to step out on the field to coach. And again, if you ask me what is the right way to go about, the right way, if you haven't coached before, start off with the under 8s, ठीक है, and build yourself all the way up. So under 8 के अंदर 7 साल के बच्चे को एक सेट नंबर ऑफ खाली चीजें आप सिखाते हो, आप पूरी चीज नहीं सिखाते हो, आप उसको स्मॉल टेक्निकल चीजें सिखाते हो। वो आपको सिखाना और वो आपको खुद सीखना भी आसान है। एज हिज एज प्रोग्रेसेस यू कैन ऑल्सो कीप प्रोग्रेसिंग टू अंडर 10। फिर अंडर 10 में यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग सम टैक्टिकल इंफॉर्मेशन, फिर 11 पे जाते हो, फिर यू पुट इन मोर टैक्टिकल इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो हैव टू स्टार्ट गोइंग आउट ऑन द पिच एंड कोच। अच्छा अब लोग बोलेंगे कुछ या कुछ मिसकंसेप्शन कोचिंग पे भी ये है कि यार मैं विसिल लेके खड़े हो जाऊं और मैं वहां पे खड़े हो जाऊं तो कोच हूं। मेरे से अब तक लोग टू दिस डे, मैं कभी ईद वीद की दावत पे जाता हूँ तो ओ तुम वो विसिल विसिल लेके तुम खड़े होते पीटी हो, तुम सर हो। कोच हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो। यार मैंने कहा भाई मैं पीटी सर नहीं हूँ। खैर मैं अब उनको जवाब भी नहीं देता क्योंकि उन बेचारों को नहीं समझ आती। और हमारे पैराडाइम के अंदर, हम पाकिस्तान में जहाँ पे रह रहे हैं, लोग कोचिंग को यही समझते हैं क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ है और हम्म। हमने भी यही एक्सपीरियंस करते हैं कि कोच साहब की बड़ी सी टोन होती है, वो जैकेट उनकी जिप पूरी बंद नहीं होती है, पीछे गिर रहे होते हैं और सीटी लेके बैठे होते हैं और बक बक कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली कोचिंग नहीं है। कोचिंग को आप इस तरह से समझो कि कभी भी आप कोच करने जा रहे हो, इमेजिन योर सेल्फ एज अ टीचर, राइट? इफ यू आर गोइंग आउट टू टीच वोकेबलरी, आप जाके खड़े नहीं होगे वो बच्चों को बोलोगे चलो वोकेबलरी पढ़ो, आपको उनको बताना पड़ेगा क्या है। इसी तरह से एज ए कोच व्हेन यू स्टेप आउट यू शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव कि मैं आज के दिन बच्चों को पासिंग सिखाना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे। ओके, पासिंग किस तरह से, साइड फुट या आउटसाइड
आउटफुट से, ओके साइड फुट सिखा रहे हो, तो साइड फुट सिखाने को हाउ वुड यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर कोचिंग पॉइंट्स, के जिस तरह मैं एक बच्चे को सिखा सकता हूँ कि इस तरह से पास देते हैं सही से, ताकि बॉल हवा में ना जाए, बॉल जमीन पे फ्लैट आए, अनलेस कि आप चिप हम्म पासेस सिखा रहे हो किस तरह जाए। तो ये इस तरह से, सो स्टार्ट ऑफ बाय गोइंग ऑन टू द पिच, हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट यू वांट टू कोच, दैट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद द एज ग्रुप यू आर कोचिंग। उसको मैं उर्दू में भी बताता हूँ कि मिसाल है, मैं 16 साल के लड़के को कोच करने जा रहा हूँ, मैं उसको नहीं सिखाऊंगा कि किस तरह से पास देने की टेक्निक है, मैं रिफाइनमेंट कर सकता हूँ भाई, बट 16 साल के लड़के को टीम कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि वो उसको उस वक्त की कॉम्प्लेक्सिटी उस हिसाब से उसको सीखना पड़ता है। तो उस एज ग्रुप के हिसाब से ऑब्जेक्टिव पे कोच करना, और फिर आपके सेशन में एक्चुअली यू स्टॉप एंड यू कोच ड्यूरिंग दैट सेशन, नॉट थ्रू वर्बल डायरिया, उनको सबको बिठा के आओ बच्चों बैठो नीचे, मैं बताऊंगा पास कैसे देते हैं, नहीं, पास करके पियानो चलाना है या म्यूजिक गाना है या गिटार चलाना है, कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि यार आओ बैठो, इमेजिन करो गिटार की स्ट्रिंग है और 4 स्ट्रिंग को यूं हिलाओ, वो बोलेगा यार ये गिटार पकड़ो, यूं स्ट्रिंग हिलाओ। हम्म प्लीज 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 ट्रीट फुटबॉल द सेम वे, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट थ्रू बग। हम्म हम हमें बग के थ्रू बताया था, इसीलिए आज the हम अल्लाह माफ करे। the the point of coaching is not to use words but to या instill practices through repetition and incentives, मतलब इस तरह, that's how I would put it. but चलो इसको भी छोड़ दो, ये तो बात होगी ना, मैं कहता हूँ कि यार मैं बैठा हूँ घर पे, प्रैक्टिकल बात पे आते हैं, मैं घर पे बैठा हूँ, सही है, मैं ठीक है, पाकिस्तान कराची में हूँ, लाहौर में, किसी और शहर में, मुल्तान और छोटे शहर में जहाँ बर्दी हूँ, ठीक है, मैंने फुटबॉल कोच बनना है, लेट्स फॉर द सही है, सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट से हम कराची लाहौर में, क्योंकि उधर क्लब्स वगैरह हैं, मैं घर बैठा हूँ सही है। कराची लाहौर में, मुझे बताओ कि मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करूं, पहला स्टेप क्या होगा कि मैं चला जाऊं कहीं बस ग्राउंड में और बच्चे ढूंढना शुरू हो जाऊं, या मैं पहले फुटबॉल देखूं, कोचिंग पॉइंट्स को समझूं, हाउ डू आई प्रोग्रेस, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। यार अगर लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल कि तुम कराची में बैठे हो, स्लाइड इनटू केयूज डीएम्स लाइक हाउ यू स्लाइड इनटू ऑल अदर डीएम्स, और वहां पे भी यू आस्क पीपल आउट, राइट, सो यू आस्क अस आउट, यू आस्क कराची आउट, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली। हम सीन एंड पे बाय नहीं द वे छोड़ेंगे आई डिड लेकिन। द सेम थिंग, आई डिड द सेम थिंग, आई एक्चुअली मैसेज किया कि यार मुझे कोच करना है और मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। सो अगर आप कराची में बैठे हुए हो, द डोर्स फॉर कराची यूनाइटेड आर ऑलवेज ओपन। अगर केयू रिप्लाई नहीं करेगा, सो यू कैन हैव माय हैंडल, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड यू आर मोर देन वेलकम टू कम एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ फुटबॉल कोच, और हम आपको वहाँ पे सिखाएंगे एक्चुअली किस तरह से कोच करना है। अब अगर लाहौर में बैठा हुआ है, सिमिलरली बेस्ट तरीका ये है कि जितने आपको क्लब्स हैं, MTF है, बुल्स एकेडमी, और बहुत सारे हैं, मेरे पास नाम नहीं पता, आप उनमें से किसी को भी मैसेज करो और उनको बोलो कि मैं एज अ वॉलंटियर कोच करने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई जब आपको कोचिंग नहीं आती, डो नॉट गो एंड एक्सपेक्ट पहले दिन जाके क्या तुम्हें सैलरी कितने की मिलेगी, बिकॉज यू स्टिल वांट टू लर्न एंड गो एंड कोच, एंड से कि आई वांट टू गो आउट एंड कोच, दैट इज द फर्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से। व्हाट फिर जब अबाउट आप एक लर्निंग द बार कोचिंग उस, पॉइंट्स वगैरह, वो नहीं पहले करना चाहिए? अगर आपको कोचिंग पॉइंट्स ही नहीं आते तो क्या बच्चों को सिखाओगे? यार तो जाके आप ऑब्जर्व करते हो ना सबसे पहले कि हो क्या हम्म रहा है। सो जैसे अगर आप किसी क्लब में जा रहे हो, जैसे अब आप KU में अगर आ रहे हो, अगर आपको कोचिंग पॉइंट्स पता है तो वेल एंड वेरी गुड, बट अगर आपको नहीं पता है तो वी विल टेक यू थ्रू दैट प्रोसेस, कि हम आपको वी विल गाइड यू कि किस तरह से आपको अपने डायरेक्शन करना है कोच बनने के लिए। बट फर्स्ट स्टेप इज के यू हैव टू फाइंड अ क्लब साइमल्टेनियसली। अगर आपको क्लब नहीं मिल रहा है, यू स्टार्ट किडिंग, आपके छोटे बहन भाई, छोटे कजिन्स तो होते ही हैं, यू कैन गो आउट एंड टीच हिम हाउ टू पास द बॉल वंस यू लर्न द पासिंग टेक्निक। बाय द वे, देयर इज नो हार्म इन इट, आई स्टिल समटाइम्स ट्राई टू डू इट विद माय सन, कि हम्म मैं उसको मतलब जितना भी आप छोटे बच्चे को सिखाना शुरू करोगे और रैंडमली जस्ट गो आउट एंड स्टार्ट अगेन, मैं बार बार ब्रोकन रिकॉर्ड, मैं गिटार की मिसाल दे रहा हूँ ना, पहले आप वो खिलौना गिटार पकड़ के शुरू करते हो ना, कि यार मैं इस पे तो बजा के देखूं, बजा सकता हूँ नहीं बजा सकता हूँ, एंड देन सो सो स्टेप आउट ऑन टू द फ्लो करोगे। बस सिर्फ ये दो चीजें कॉन्सेप्ट याद कर लो कि कोई ना कोई मकसद होना चाहिए उस दिन जो सिखा रहे हो, और उसको बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से सिखाओ, साइमल्टेनियसली लर्न द गेम
learn the game through watching the game and Learning the start game, पहले refreshing yourself. news हम flash for अपने everyone, learning the game will never stop भाई, learning the game will never stop, कभी हाँ, रुक ही नहीं सकता। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ा एक मिसकंसेप्शन ये भी है, उसकी मैंने बात नहीं की क्योंकि फिर टेंजेंट पे निकल जाते हैं कि हमें लगता है हमें सब आता है, और इस दैट इज जी ट्रू इन फुटबॉल एज वेल, कि लोगों को इंटरनेट पे बिकॉज एवरीवन हैज गॉट एन ओपिनियन, और अब आप हर बंदा ओपिनियन दे भी सकता है, तो वो ऐसे ओपिनियन देते हैं ऐसे इन्होंने ही लिखाई की थी फुटबॉल की, इन्होंने रूल बनाए थे, तो बेसिकली बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई, आपको अपनी ईगो छोड़ के आनी पड़ेगी। यू नीड लर्निंग ओनली हैपेंस व्हेन यू एक्सेप्ट के देयर इज अ गैप बिटवीन द सम टोटल ऑफ नॉलेज दैट एग्जिस्ट एंड योर नॉलेज। तो ये सब तो वो होता है, बट बिफोर क्या उसे कहते हैं वी एंड दिस, मैं इसमें आगे ये बात करना चाहता हूँ कि दिस इज ऑल वेल एंड गुड। हमदान ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की थी कि मतलब बात की है कि आप किस तरह, मतलब अगर आप कराची में हो तो आई हाईली रिकमेंड कराची यूनाइटेड, अगर आप लाहौर में हो तो बहुत सारी इस तरह की हैं क्या उसे कहते हैं अकेडमीज, बट उसके अंदर आई वुड जस्ट लाइक टू से कि लाइसेंसेस की मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करूँ, ठीक है आप बन गए, आप अंडर एट्स को जाके कोच करना शुरू हो गए, आप प्रोग्रेस करना शुरू हो गए थ्रू द रैंक्स, आप सीखा, आप यू पुट इन द आवर्स ऑन द पिच, फिर एट अ सर्टेन टाइम आफ्टर जितना आप कोच कर चुके होते हो, आप फिर कोचिंग लाइसेंस की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर आता है फॉर एग्जांपल डिफरेंट फेडरेशंस हैं, सी लाइसेंस है, ठीक है, सॉरी एएफसी है, डी यूएफा डी है, डी लाइसेंस है। नहीं पहले मैं सो फेडरेशंस की बात कर सो दूं। बेसिकली देखो, दो फेडरेशंस को आप हम मतलब इजी एक्सेसिबिलिटी हमारे पास दो फेडरेशंस की है, एएफसी है और यूएफए है। ठीक है, एएफसी एशियन बोर्ड है। सो एशियन जो जो एशियन कंट्रीज आती हैं वो सब फेडरेशन कराते हैं, वो सारे लाइसेंसेस कराते हैं। हर मुल्क के पास जो है ना उनको लाइसेंस कराना होता है, उनको कुछ क्राइटेरिया मिला होता है एएफसी से। सिमिलरली जो है वो पाकिस्तान में डी और सी लाइसेंस तक तो होता है, उसके बाद फिर बी के लिए इंस्ट्रक्टर्स नहीं है तो बाहर से लाना पड़ता है। दूसरा ऑल्टरनेट अप्रोच ये है कि आप यूएफा करो, बट यूएफा लाइसेंस करने के लिए आपको किसी क्लब में काम करना पड़ रहा होगा पहले से। आ, और वही वाली बात है कि यू हैव टू बी कोचिंग, क्योंकि स्पॉट्स लिमिटेड होते हैं और वो देखते ही हैं कि कौन किसका कोचिंग कितना एक्सपीरियंस है। तो एक बार आप कोचिंग स्टार्ट करो और फिर लाइसेंस पे जाओ। हाँ, और वो फिर आपके लिए रास्ते खुलते रहेंगे, यू विल जितना आप कोच कर बट चुके होगे बट ना, और आप लाइसेंस के लिए बाद में अप्लाई करोगे, उतना आपके पास हेड स्टार्ट होगा बाकी सारे कोचेस से, यस, ठीक है। और ऐसी गलती नहीं करना है कि लाइसेंसेस को भूल जाओ बिल्कुल भी। हम्म। सो 5 साल हो गए और आप कोच कर रहे हो, आपने अभी तक लाइसेंस का सोचा नहीं है, हो नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आज कोच बनना है और कल जो है वो एएफसी के लाइसेंस के आप बोल रहे हो, क्योंकि वहां पे जाके यू विल बी आउट ऑफ योर डेप्थ अनफॉर्चुनेटली। तो आपको फुटबॉल के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो आपको लाइसेंस पे जाके सिर्फ सिखाते हैं कि कोचिंग मैकेनिज्म कैसे चलता है। या वो आपको और वो फिर पॉलिश आपको करते हैं टेस्ट सिर्फ करते वहाँ हैं। पे, वो आपको पॉलिश करके टेस्ट करते हैं। वो 1 हफ्ते का कोर्स होता है बेसिकली। या वो आपको नहीं सिखाते हैं कि यार किस तरह से कोचिंग पॉइंट क्या होती है और सपोर्टिंग द प्लेयर क्या है। वो अंडरस्टैंड ये करते हैं कि आपको सपोर्टिंग द प्लेयर आता है विद द बॉल। वो आपको बताएंगे किस वक्त पे किस तरह से कोच करना है, मेरी इंटरवेंशन कैसे होनी चाहिए, मुझे कितनी बार इंटरवेंशन करनी चाहिए, वो आपको ये सब सिखाते हैं। सो एब्सोल्युटली। लाइसेंस एंड एक्सपीरियंस दे हैव टू गो साइड बाय साइड, पैरेलल चलता रहे। सो 2 साल आपने अगर एक्सपीरियंस हो गया, देन लेट्स लुक टू गेट द सी लाइसेंस। फिर तुम आप वो सीख के आओगे, फिर वो सी लाइसेंस की चीजें इंप्लीमेंट करोगे, फिर आप बी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, एंड सो ऑन टिल लैडर आपका एब्सोल्युटली, बी होता है, ए थोड़ा सा होता है, फिर चलता प्रो रहता है। होता है, दीज आर द स्टेप्स, Yeah. और हायर यू गो द लार्जर द रिक्वायरमेंट इज टू गेट इनटू द कोर्स। आई थिंक हमदान, आई थिंक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन द शो, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। Yeah, अगर आपके पास कोई भी yeah, just सवाल है, या please, yeah, I was about to say this कि अगर या कोई अगर आपके भी पास सवाल कोई है भी तो प्लीज सवाल कमेंट। है, कोई भी आपको कुछ कोई भी गाइडेंस चाहिए, जो जिस तरह भी हेल्प चाहिए, एंड यू फील लाइक कि हम आपकी किसी भी तरह हेल्प कर सकते हैं, रीच आउट टू मी, इस्माइल, ISMAILF97 ऑन इंस्टाग्राम। अबे वो लिंक डाल देना ना, लिंक लिंक मैं डाल। डाल दूंगा, वैसे ही बोल रहा हूँ। शेख हमदान ऑन इंस्टाग्राम एज वेल और ट्विटर, इधर वे ऑन द माइक, कमेंट्स में नीचे यूट्यूब वीडियो में आप डाल दें, जिधर मर्जी, देयर इज प्लेंटी ऑफ वेज टू रीच अस, एंड प्लीज डू सो। हम कोचिंग पॉइंट्स की जो है वो लिस्ट भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसका डॉक्यूमेंट। एंड या गुड लक बीइंग ए फुटबॉल कोच इन पाकिस्तान और वेयर एवर यू आर इन द वर्ल्ड। Until next time, take it easy.